हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे भाई। चलो देखो, सबसे पहले बात करते हैं आज आप सबके ही लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है मेरे भाई। ज़्यादा मार्क्स लाए फिर भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब देखो क्या गलतियाँ कर रहे हैं सब, ध्यान सुनना। देखो, कल मैं आपको वीडियो डाला था ना मेरे भाई कि सारे भाई के 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ये उसके बारे में बताया था। देखो आज हुआ क्या कि मैं जैसे किया ना, तो मेरे जो इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, साथ के साथ टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज आया। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो ना है बिहार के, है यूपी के, और अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहाँ का बनवा रहे हैं? आसाम का बनवा रहे हैं, और सोच रहे हैं क्या कम मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो जाएगा, ये सोच रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, पिछली बार भी भर्ती में बहुत सारे बच्चे पकड़ाए थे, जिसके वजह से हुआ क्या था, उनको साफ ही साफ क्या हुआ था, अगर ऐसी गलती आप कर रहे हो तो आप कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाओगे। दूसरी नंबर बात ये है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, और फिर भूल जाना सिलेक्शन। देखो मेरे भाई, हमेशा आपको आता हो ना, मेहनत आपकी अपनी जगह है, फ्रॉडगिरी नहीं करना चाहिए लाइफ में ना। सच्चे सीधे रास्ते पर चलो। रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, हाँ हो सकता है आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी, कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी कर लो, अगली बार अच्छा कर लो। लेकिन ये गलत रास्ता अपना कर मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा। अगर गलती से हो भी गया ना किसी का, तो भाई ऐसे गलत चीज़ करके क्या फ़ायदा मिलेगा आपको मेरे भाई? अंदर से खुश रहोगे क्या? बता दो। मैं मानता हूँ बहुत सारे भाई कमेंट ये भी करेंगे, मानता हूँ कि भैया बेरोजगार है, नहीं हो पा रहा है, क्या करे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। लेकिन आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते चलने हैं। मैं हमेशा आपके हर एक वीडियो में मैं यही चीज़ बताता हूँ मेरे भाई कि सच जो है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता ना छिपा सकता है। और ठीक है, सच हमेशा सच की ही जीत होती है, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। अगर ये कर रहे हो ना मेरे भाई, अगर आपकी तैयारी अच्छी है फिर भी ये काम कर रहे हो, तो 140 150 सब नंबर ला के भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि आप अंदर से ही मोराल डाउन है आपका, पकड़ा जाओगे फर्जी में, फिर आपके कहानी सारे खत्म हो जाएगी, एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये गलती मत करना मेरे भाई। मुझे खुद आसाम का बच्चा जो है मुझे पर्सनली मैसेज किया है मेरे भाई, तो ये चीज़ मत करना प्लीज़, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ बता दो मेरे भाई, ऐसा काम तो हरगिज़ नहीं करना आपको। साथ में आप सबको अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप के कॉन्फिडेंस पे फोकस करना है कि भाई मैं कर लूँगा, और विनोद नहीं बनना है, ठीक है ना। देखो बहुत सारे भाइयों को मैं पिछली बार इस बार भी बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ एक चीज़ कि भाई देखो, आपकी गेम मान लो 1/8 की ही है, ठीक है ना, 1/8 आपके निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 50 क्वेश्चन किए, बाकी नहीं आ रहा तो तुक्का खटाखट मार दिए 30 क्वेश्चन। वैसे करने वाले बच्चों की भाई सिलेक्शन कभी ना होती, याद रखना। अब देखो 50 क्वेश्चन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को 30-40 क्वेश्चन आते हैं, बाकी अरे पेपर ईजी था, ईजी था, ईजी था, ऐसे करके बाकी कर देते हैं। हम मानता हूँ पेपर जो पढ़े होंगे उनके लिए ईजी है मेरे भाई। अब देखो बहुत सारे कैटेगरी का आती है, एक होते हैं फेकू कैटेगरी, ठीक है ना। अब देखो आपको जो आ रहा है, रियल बात बताता हूँ मेरे भाई, सच में ध्यान से देखना। एक आता है आपका फेकू कैटेगरी, ठीक है ना, एक आता है फेकू, ठीक है ना, फेकू कैटेगरी आता है, जिसको बोलते हैं क्या कि भाई बहुत हाँकता है। भाई जब भी आपकी क्लास में भी, आपके जहाँ पे तैयारी करते हो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आते होंगे जो फेंकता बहुत है, करता कम है। एक ऐसे बच्चे होते हैं, उसके मार्क्स रहेंगे, कुछ भी बताएगा कुछ भी, तो उनके सुनकर बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसे कर लिया, ये इससे कैसे हो गया। तो इससे नहीं डरना है, और ये मार्क्स कुछ ज़्यादा ही बताएंगे। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था रिव्यू का, उसमें एक बच्चा जो था वो महाराष्ट्र से था, वहाँ पे काम कर रहा था। उससे जब कुछ पूछा ना, तो वो इंग्लिश में जवाब दिया कि हाँ हाँ पेपर इज़ गुड एंड द लेवल ऑफ पेपर इज़ नॉट सो हाई, ये सब इंग्लिश में बोल रहा था। और जब उससे पूछा ना क्वेश्चन क्या आया है कुछ बता दो, तो उसको बोला कि एक भी क्वेश्चन याद नहीं। अब आपने कितने अटेम्प्ट कर दिए? तो उन्होंने क्या बोला पता है? 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। अरे भाई मात्र 80 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो 100 कहाँ से कर दोगे आप? समझ गए? तो इस प्रकार से बच्चों से नहीं। देखो एक होता है एवरेज स्टूडेंट, एक होता है बिलो एवरेज, और एक होता है अच्छे स्टूडेंट, और एक बहुत अच्छा। तो देखो बच्चे, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे भाई कि आपके 150 नंबर लाने वाले बच्चे नहीं होंगे, होंगे मेरे भाई। 145 नंबर वाले लाने बच्चे नहीं होंगे, होंगे मेरे भाई, ये सब होंगे।
लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रख लो, कोई अगर बच्चा बोले ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले देखिए मेरे पूरे पूरे में पूरे सही है, मेरे 75 प्लस सही है, मेरे 80 प्लस सही है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके रॉ स्कोर देखोगे ना, मॉक टेस्ट खोल के देखोगे ना, उनके मार्क्स हमेशा 145 150 के राउंड आते रहेंगे। तो उन बच्चों को आप समझ सकते हो यार वो कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके होते क्या है कि PYQ को 3-4 बार लगा दिया, बहुत एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से उनके लगातार अच्छे मार्क्स आते हैं और एक्सपेक्टेड मॉक में भी ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ये एक बच्चे हो गए। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे ये क्या है कि वो ना मॉक को ना रीअटेम्प्ट करके दे देंगे PYQ वाला, लेकिन उनको क्या पता कि PYQ के अलावा वो एक्सपेक्टेड मॉक नहीं मारेंगे आपका, ठीक है ना, वो मॉक नहीं मारेंगे, जिसकी वजह से आपके PYQ तो रटा रखा है, फिर से मार दिए तो उसके स्कोर उसमें अच्छे आने ही आने हैं। लेकिन स्कोर वही जैसे ही बात आती है आपकी कि एग्जामिनेशन में तो उनकी पतली गुम हो जाती है। रीज़न ये है कि उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक नहीं किया, वो सिर्फ PYQ को एक ही चीज़ को रट लिया है, फिर उसको रिवीजन करके फिर उसको दे दिया। तो ऐसे मॉक लगाने से आपके कभी भी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट मेरे भाई, हमेशा बोलता हूँ ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक कोई भी लगा लो, PYQ चाहे जो भी, लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्सेप्ट समझो और PYQ के अलावा बिना रट्टाफिकेशन के मॉक टेस्ट लगाओ, फिर अपने स्कोर को देखो। जितना आपका स्कोर आ रहा है ना, एग्जैक्ट मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ना मेरे भाई, आपके एग्जाम में उसी के हुबहू स्कोर आएंगे, थोड़े बढ़ भी सकते हैं अगर आपने गलती पे मिस्टेक जो है ना, गलती पे अपनी मिस्टेक सुधार लियो तो, समझ गए, जो मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को सुधार लिए तो फिर स्कोर आपके ऑब्वियस सी बातें बढ़ जाएंगे। इस चीज़ों को समझना, ये सारे फैक्टर हैं, तो इस सारे चीज़ों को ध्यान रखना मेरे भाई। और एक चीज़ बात मेरे भाई, एग्जाम चाहे जो भी है ना, पेपर हार्ड आए टफ आए कुछ भी आए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, फिर आपको करना क्या है मेरे भाई, धैर्य रखना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक लगाया ना, एक चीज़ देखा है कि मान लो रीजनिंग का पेपर हार्ड है ना, बाकी सब ईजी होते हैं, फिर मैथ्स भी जाते हैं, इंग्लिश भी जाते हैं, हिंदी भी जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हो सकता है कि किसी दिन आपके रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग जाए, मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग जाए, किसी दिन आपके हिंदी में ज़्यादा टाइम लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घबरा जाए, भाई उसमें इतना टाइम देता था, मॉक टेस्ट में एग्जामिनेशन में ये हो गया, ऐसा करके नहीं चलना है। बस यही रखना है कि भाई जितने बनेंगे ना अच्छे से बनाऊंगा। क्योंकि ये रीज़न इसलिए बताता हूँ ना, अगर आप एक गलती किए ना कि घबरा गए, मान लो आप रीजनिंग कर रहे थे यहाँ पे 20 मिनट में, वहाँ पे आपके लग गए 22-23 मिनट 24 मिनट, अब आपके होगा कि अंदर की जो कॉन्फिडेंस है ना वो इस लेवल की डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके इंग्लिश भी बेकार चले जाएंगे, आपके बाकी पेपर हड़बड़ी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। तो ऐसे कामों को मत करना, बस एक ही चीज़ बोलना, भाई कर लेंगे हम, चाहे इसमें टाइम लगाना है, हिंदी चाहे जीके आपके आसान होंगे, आपके मैथ्स आसान होंगे, वहाँ से फिर स्कोर कर लोगे, ठीक है ना। टाइम लगता है, थोड़े लगा लो। मैं नहीं बोलता हूँ कि 80 क्वेश्चन करो यार, 80 क्वेश्चन नहीं बोलता हूँ, लास्ट में तुक्काबाजी खेल सकते हो 1 मिनट में, लेकिन अगर आपके 65 68 70 तक भी पहुंच रहे हो, 10 क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया, लेकिन 70 जो बना ना वो 100% श्योर होना चाहिए। 1 मिनट बचे तो इसमें तुक्का लगाने के लिए तो कुछ भी लगा दोगे यार, लेकिन कम से कम टारगेट ये रखना है ना कि कम से कम पहले 65 प्लस क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है बिना तुक्के के। उसके बाद देखो कि अगर उससे प्लस ज़्यादा आ गया, फिर आप, अंकित भाटी सर ने तो बताया ना मेरे भाई, अगर 1 को लगाना चाहते हो तो 1 को लगा दो, B को लगाना चाहते हो तो B को लगा दो, सब में B को लगा दो, तो आपके ऐसे प्रोबेबिलिटी उनकी आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, 1-2 सही हो जाएंगे, जो कि आपके कुछ मार्क्स दे के ही जाएंगे, उल्टा गलत कुछ भी ना होगा। समझ गए, बातों को समझा करो। जो भाई चैनल पर नए जुड़े होगी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई। ये अभी तो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम खत्म होगा फिर फिजिकल पे वीडियो, फिजिकल जैसे खत्म होगा फिर आपके एसएससी फेज 11 का है, सीपीओ का है, बहुत सारे पेपर होने वाले, एमटीएस का है, सबकी प्रिपरेशन हार्ड चैलेंज लेके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेगा मेरे भाई। जो मैं प्रिपरेशन करूँगा वही चीज़ आपको भी रिपीट मोड में बताऊँगा और लगातार प्रैक्टिस करवाऊँगा। यही अपना फंडा है। मैं कोई टीचर के नाते नहीं, आपके दोस्त के नाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने दोस्त से समझते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना है। जो भाई चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना। मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।